हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वीडियो नंबर 3 मैथमेटिकल कंसेप्ट। मैथमेटिकल कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करें। जैसा आप सब जान रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री वंदना क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग 15th क्वेश्चन तक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए आज हम लोग 16th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि लॉग 10 की पावर 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ 0.3010 एंड लॉग 10 की पावर 3 इक्वल टू 0.4771। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 12। अब यहाँ से आपसे लॉग 12 की वैल्यू आपसे क्या हो रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, आप लॉग 12 को क्या लिख सकते हैं? देखिए लॉग 12 की क्या वैल्यू पूछ रही है। लॉग 12 को हम लिख सकते हैं क्या, लॉग 4 इंटू 3। लॉग 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखिए लॉग a प्लस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख। यहाँ पे लॉग 4 प्लस लॉग 3, यहाँ पे लॉग a, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया लॉग a इंटू बी। लॉग a इंटू बी का फार्मूला क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b। अब यहाँ पे देखिए लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2। यहाँ पे आप ये देखिए लॉग 2 की पावर 2 प्लस लॉग 3 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। और log 2 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं 2 log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 और log 2 की वैल्यू क्या होती है। log 2 की जो वैल्यू होती है 0.30 प्लस log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6020 प्लस 0.4771। अब आप सॉल्व करेंगे कितना पाएंगे, यहाँ पे 1.0797। आइए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। कैसे सॉल्व किया आप देखिए, log 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। यहाँ पे क्या फॉर्मूला, log a इंटू बी, log a प्लस log b। हमने इसको क्या लिखा, log 4 प्लस log 3। अब देखिए log 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया 4। तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। log 3 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाए log a की पावर a क्या होता है, a log a, यही होता है। यहाँ पे फिर हमने लगा दिया 2 को आगे लिखा log 2 प्लस log 3, और जो log 2 की वैल्यू होती है क्या होती है 0.3। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे ये देखिए log बेस 10 है और वैल्यू 2 की लिखी हुई है, log बेस 2 वैल्यू की 3 की लिखी हुई है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है 3 की। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जिस हिसाब से प्रिंट दिया हुआ है आपके सीरीज में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि log 10 की पावर 2। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसको log बेस 10 इंटू 2 ये समझिएगा, ठीक है। तभी क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट समझाने का मिस प्रिंटिंग बहुत होता है, इसलिए मेरा मेन फोकस होता है सभी बायो के बच्चों को जो मैथमेटिकल कंसेप्ट मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे उनको मिस प्रिंट की वजह से बहुत से ढेर सारे कन्फ्यूजन होने वाले हैं। तो उन सभी कन्फ्यूजन को हम आपके सामने दूर करेंगे और सभी एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आप सबके लिए लाए हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और खूब ढेर सारा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर log 2 की जो वैल्यू है कितना है 0.3010, ये किसकी वैल्यू है log 2 की। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है log 64 का और log 5 की वैल्यू पूछ रही है। देखिए हमको दिया log 64 की वैल्यू, 64 के लिए हमने आपको बताया 64 को आप ऐसे लिखिए, सीधा फैक्टर कर दीजिए, 2 से कटेगा, डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा 32, फिर 2 से डिवाइड करिए 16, फिर 2 से डिवाइड करिए 8, फिर 2 से डिवाइड करिए 4, फिर 2 से डिवाइड करिए 2, फिर 2 से डिवाइड करिए 1। इससे ज़्यादा अब हम 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब जितनी बार 2 आया उसको हम लिख लेते हैं, कितनी बार है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। log 64 इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 6। अब यहाँ पे देखिए 6 log 2, हाँ
6 log 2 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद 6 log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। अब ये देखिए आप इसको लिख लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 6 0 1 और 8, 1.8060। और जो log 5 है, अब यहाँ पे आप log 5 की वैल्यू को याद रखिए। log 5 की जो वैल्यू होती है वो 0.77 के आसपास होती है। क्या होती है log 5 की वैल्यू जो होती है 0.77 के आसपास होती है। और आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। और log 5 की जो वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.6990। तो आपका देखिए log 64 की वैल्यू क्या निकली, log 64 की वैल्यू जो निकली आपकी 1.8060। और जो log 5 की वैल्यू होती है वो आपके सीरीज में दिया हुआ है 0.6990। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, log 5 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। हमने log की जो वैल्यू है आपको फर्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहां से भी आप देख के याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, log a log बेस e की पावर a इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए आप जानते हैं log बेस 10 होता है और log 10 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होती है 1 होती है। जब कभी भी किसी भी log की वैल्यू उसके बेस के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है तो वो ऑलवेज क्या होती है 1 होती है। जब किसी भी log की वैल्यू उसके बेस के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है वो क्या होती है 1 होती है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग log a की वैल्यू निकाल रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो कोई भी वैल्यू log के टर्म में अगर उसके बेस के रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है वैल्यू सेम होती है तो वैल्यू क्या होती है 1 आती है। यहाँ पे ये इसका फार्मूला है, आप फार्मूला याद कर लीजिए। अगर ये पूछ रहा है, अगर log बेस b इंटू बी की वैल्यू पूछ रही है तो भी आप ये लिखेंगे, log d वैल्यू d की पूछ रही है आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। किसी भी वैल्यू किसी भी बेस के रिस्पेक्ट पे निकालेंगे वो क्या होगा, ऑलवेज भी 1 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम 6 इंटू 10 की पावर 23। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आइए इसको वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए log 6 इंटू 10 की पावर 23 कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं log 6 प्लस log 10 की पावर 23 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई। हमने क्या लगाया log a इंटू बी, क्या होता है फार्मूला, log a प्लस log b, निकाल दीजिए। log 6 और log ये हो गया। अब log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3, फर्दर 2 3 जा 6 प्लस log a की पावर b क्या हो जाएगा 23 log 10 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। किस पे रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10। अब यहाँ पे निकालते हैं फिर log a इंटू बी, log a प्लस log b, log 2 प्लस log 3, हाँ प्लस, अब यहाँ पे देखिए log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो 23 इंटू 1। अब देखिए log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4771 प्लस 23। अब दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 1877 0.7781 प्लस 23। अब आप टोटल सॉल्व करेंगे तो 23.7781 ये आपकी वैल्यू आ गई। यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे log 6 की वैल्यू भी पुटअप कर सकते थे। log 6 की वैल्यू डायरेक्ट आप पुटअप करते क्या आता 0.7781 आप पुट कर देते और यहाँ से log 20 यहाँ पे आप वैल्यू इसको सॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते थे, सॉर्ट कर सकते थे। हमें आपको समझाना था इसलिए हमने इसको पूरा एक्सपेंड किया, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे log 6 की वैल्यू 0.7781 प्लस 23 आप यहाँ से 23.7781 निकाल सकते थे। ठीक है, तो हमें फिर इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग टू द पावर 16। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और ये हमें मालूम है 2 की पावर a इक्वल टू 16। अभी हमने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था, लॉग अगर x की पावर y इक्वल टू z है, हम लिख सकते हैं x पावर z इक्वल टू y। हाँ, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूला को हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। आप इस फार्मूला कह सकते हैं या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है आपका यही है। ठीक है, अब 2 की पावर a, अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 6, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर a इक्वल टू 2 की पावर 4, यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। रही आपका, जब कभी भी हमने पहले भी क्वेश्चन बताया कि जब कभी बेस बराबर होते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को कितने इजी वे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, घबराने की जरूरत जरा सा भी नहीं है। सिर्फ शांति के साथ दिमाग को ठंडा रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से सभी क्वेश्चन के हम लोग सही से करेक्ट आंसर को पाते रहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ से लॉगरिथम के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन से। अब देखिए डिफरेंशिएशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, और हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। अब देखिए इसका ये फार्मूला होता है कि कभी भी कोई भी फंक्शन होता है, अगर कोई भी फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखिए अगर हम इस फंक्शन को क्या मान लें, y मान लेते हैं। अगर हम इस फंक्शन को क्या नाम दे देते हैं, y। तो अगर यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो जो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करेंगे, x, और यहाँ पे वैल्यू किसकी है, x की है। तो जो हमारा फार्मूला निकलेगा x पावर n माइनस 1। यहाँ पे देखिए और जो पावर रहेगा वो क्या आ जाएगा, n आगे आ जाएगा। ठीक है, आप यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो जैसे अब देखिए 20x क्यूब है, अब आप क्या लिखेंगे, 20 डी बाई डी एक्स, किसका, x क्यूब का, x क्यूब का। अभी हमने क्या होता है, पावर आगे आएगा, पावर आ गया। अभी देखिए सिर्फ एक का करके बताते हैं, फिर हम सबका बताएंगे। ठीक है, सिर्फ एक को करते हैं। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 20 इंटू पावर क्या हुआ, आगे आया 3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स पावर, ये पावर कितना है 3 माइनस 1 क्या है 2, यहाँ पे 2, तो आ गया कितना 60x स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछे कि dy बाई डी एक्स किसका होगा, 20x क्यूब का क्या होगा, आप कहेंगे 60x स्क्वायर। अगर उसी प्रकार अगर हम आपसे कहें कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू किसका, अगर y की वैल्यू 9x स्क्वायर है तो आप क्या कहेंगे, 9 को आगे रखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है। देखिए कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 क्या होती है, अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, 0 है, x है नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है वो वेरिएबल का होता है। किसका होता है, वेरिएबल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर, आप 9 इंटू एक्स की 2 इंटू एक्स पावर क्या हो गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब कितना हुआ 1। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अब तक हमें लगता है डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलेस को भी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग डिफरेंशिएशन और आसानी से कर लें। हम पूरा डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले होते हैं हम सब आपको लाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आप 20 को आगे रखिए कांस्टेंट टर्म, उसके बाद डी बाई डी एक्स इसका एक्स क्यूब माइनस 9, फिर डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का, प्लस 7 डी बाई डी एक्स किसका, कांस्टेंट का वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं तो यहाँ क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए पावर को आगे लाइए तो 20 इंटू पावर आगे है 3, उसके बाद 3 में से एक पावर घट गया n माइनस 1, कितना हुआ 60x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे फिर कितना हुआ 18x, पावर को हमने आगे लाया 9 से मल्टीप्लाई किया, 18x की पावर 1 कम हो गया,
प्लस 8 यक्स का। अब देखिए डी बाई डी एक्स, यक्स की पावर को हमने क्या लाया, आगे लाया, तो जब पावर आगे लाया तो यहाँ पे 1 था तो क्या हुई वैल्यू 8 मिली, इनटू जब x की पावर 0 और जब किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो जाती है, जब किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इनटू 1 प्लस यहाँ पे देखिए क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो हमारी जो वैल्यू निकली क्या आई 16x² माइनस 18x प्लस 8x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 8x 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आई? अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करिए और वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला है। जब हम लोग एक वीडियो शॉर्ट वीडियो देंगे जिसमें हम पूरा डिफरेंशिएशन का आपको फार्मूले बताएंगे, जैसे लॉगरिथम को हमने दिया था उसी प्रकार कभी भी डी बाई डी एक्स इसका निकालना हो लॉग एक्स का, ये फार्मूला होता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 बाई एक्स होता है। क्या होता है 1 बाई एक्स। अगर डी बाई डी एक्स निकालना हो लॉग एक्स का तो कितना आएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि y इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 4। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा। अब फिर आपका ये x को डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 2 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा। फिर x की एक पावर को हम माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 2x प्लस 5 और हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स किसका, टू यहाँ पे x स्क्वायर का, हाँ, प्लस डी बाई डी एक्स किसका x का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट 4 है, 4 का डिफरेंशिएशन ऑलवेज भी 0, यहाँ पे आपका 5 है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है। ठीक, जब कुछ नहीं होता वैल्यू तो हम वहाँ क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 2 है, तो 1 इंटू 2 को हमने आगे लाया, x की वैल्यू x में से एक पावर माइनस किया तो 2 माइनस 1, और जब 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये देखिए ये हमने लिखा प्लस 5। देखिए डी बाई डी एक्स वैल्यू पावर 1 था, 1 आगे आया मल्टीप्लाई बाई 1। अब उसके बाद x हुआ पावर 1 था, 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, तो x वैल्यू कितनी हो गई 0। और हमने कभी बताया कि किसी भी पावर वैल्यू है उसकी पावर 0 होती है तो वैल्यू कितनी बराबर होती है 1 की बराबर होती है। क्या हुआ 5x मिला, और इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज भी 0। इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया।